जो हमें उसका एनएफओ ओपन हो गया है 14 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक, यानी कि हम 14 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें एनएफओ का बेनिफिट मिलेगा। अब हम जा रहे एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर का फंड के बारे में। फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड एक सेक्टरल फंड है। सेक्टरल फंड मतलब पर्टिकुलर वो फार्मा में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। अब हम सेक्टरल फंड में जैसे एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी क्या करेगा, 80% फार्मा में और 20% हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करेगा। 2020 की जब हम बात करें तब कोविड आया था, तभी फार्मा सेक्टर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, तो उसका रिटर्न काफ़ी सारा बना हुआ था। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अब फार्मा सेक्टर में क्या होता है, एक्चुअली वो एक सेक्टरल फंड है। सेक्टरल फंड यानी कि पर्टिकुलर वो एक ही कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे फार्मा और हेल्थ केयर, जैसे मैंने पहले आगे भी आपको एक बात बताया। अब फार्मा फंड के अंदर क्या होता है, लार्ज कैप 6 कंपनी है, 14 मिड कैप कंपनी है और स्मॉल कैप 79 कंपनी है, यानी कि ज़्यादातर इसका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो लार्ज एंड मिड कैप के अलावा स्मॉल कैप में भी रहेगा। मतलब स्मॉल कैप मिड कैप का पार्ट ज़्यादा रहेगा। 79 कंपनी का स्मॉल कैप है। अगर स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो हमें ऑफकोर्सली रिटर्न ज़्यादा मिलने का चांसेस भी बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा भी हम देखें तो मेरा एसेट भी हेल्थ केयर है, आईसीआईसीआई का भी है, निपॉन इंडिया का भी है, एसबीआई का भी हेल्थ केयर का फंड काफ़ी पहले आ चुका है और काफ़ी सारे फंड को करीब करीब 5 साल हो चुके हैं। अगर 5 साल का उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखने जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बना हुआ है। तो हम सोचेंगे कि एचडीएफसी ही क्यों, क्योंकि एक एचडीएफसी अपना नया लेग फंड एनएफओ लेके आया है, फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। अब क्या करता है एचडीएफसी के अंदर, व्हाई यू इन्वेस्ट इन एचडीएफसी फंड। अब इसलिए होता है कि लाइकली इंक्रीज द डोमेस्टिक हेल्थ केयर फंड, जैसे कि डोमेस्टिक के अंदर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपना हेल्थ केयर के अंदर रहता है, बराबर है। और फिर डोमेस्टिक फंड के अंदर भी वो एक, हम एचडीएफसी हेल्थ केयर एंड फार्मा के बारे में बात करते हैं। फार्मा एंड हेल्थ केयर मतलब ये जो फंड है वो फार्मा में भी इन्वेस्टमेंट करेगा और हेल्थ केयर में भी इन्वेस्टमेंट करेगा। अब फार्मा के अंदर क्या होता है कि डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, एक्सपोर्ट यूएस, जेनेरिक बिस्मिल्लाह एंड कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब फार्मा के अंदर इन लोगों ने 3 पार्ट किया हुआ है, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन किया है, एक्सपोर्ट किया है यूएस एंड जेनेरिक एंड कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर के अंदर, और एक हेल्थ केयर का पार्ट किया हुआ है। हेल्थ केयर के अंदर डायग्नोसिस, हॉस्पिटल एंड रिटेल फार्मेसी, मतलब जिसको भी कुछ भी फार्मास्यूटिकल की ज़रूरत होती है, जैसे मेडिसिन होती है या फिर कोई डायलिसिस करते हैं या फिर कोई हम बीमार होते हैं तो जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो वो रिलेटेड टोटली हम फार्मा के अंदर आता है। अभी ये क्या करेगा, फार्मा और हेल्थ केयर दोनों में इन्वेस्टमेंट करेगा, इसीलिए क्या इसका ग्रोथ एंड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है। वाई इन्वेस्ट इन एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, उसके अंदर हम जाते हैं तो देखते हैं कि फर्स्ट लाइकली इंक्रीज इन डोमेस्टिक हेल्थ केयर स्पेंड, पहला नंबर का मतलब कहने का मतलब कि लाइकली इंक्रीज डोमेस्टिक हेल्थ केयर का इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा, ग्रोइंग शेयर ऑफ इंडियन कंपनी इन यूएस जेनेरिक, अपनी जो इंडियन कंपनी है वो भी ग्रो कर रही है, साथ साथ में यूएस में इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। यूएस में हो रहा है जेनेरिक का, हम बेच भी रहे हैं। थर्ड है, इंडियन कंपनी आर नाउ ड्राइविंग ग्लोबल इनोवेशन। और फोर्थ है, इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव हैज़ इम्प्रूव्ड, मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव्स काफ़ी काज इंक्रीज़ हो रहे हैं। यानी कि जो ये पार्ट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वो उसका बेनिफिट हमें एंड ऑफ द डे मिलेगा, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द 10 ईयर्स 15 ईयर्स वॉट एवर। सो जो कोई भी फार्मासिटी के अंदर लॉन्ग टाइम का जो प्लानिंग करते हैं, कम से कम 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का प्लानिंग,
तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट है हेल्थ केयर फार्मा। और दूसरा कि जो बाहर से जो लोग आते हैं फॉरेन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, फॉरेन में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो गया है, तो क्या करते हैं सब यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, कहीं न्यूजीलैंड, कहीं और से भी देश से कहीं लोग जो इंडियन हैं जो यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि यहाँ मेडिकल स्टाफ अच्छा है, प्लस सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि मेडिकल कॉस्ट बहुत कम है। तो फॉरेन मेडिकल टूरिस्ट कम से कम आज की डेट में 30% से ग्रो हो रहा है, यानी कि 30% का पोटेंशियल तो हमें फॉरेन इन्वेस्टर ही दे रहा है। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर जितना ज़्यादा आएगा उतना हमारा फार्मास्यूटिकल का ग्रोथ बढ़ेगा, और जितना फार्मास्यूटिकल का ग्रोथ बढ़ेगा उतना हमारा एनएफओ का और म्यूचुअल फंड का पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो फार्मा और फार्मा रिलेटेड कंपनी में हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड का अगर रिस्कोमीटर चेक करेंगे तो वेरी हाई रिस्क है। अब हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि ये सेक्टरल फंड है। सेक्टरल पर्टिकुलर ये फार्मा और हेल्थ केयर में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे 2020 में कोविड आया तब फार्मा एंड हेल्थ केयर काफ़ी अच्छा चला था और आज की डेट में भी चल रहा है, जो पहले भी मैंने आपको बताया कि मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, डायग्नोसिस, हॉस्पिटल, रिटेल फार्मेसी, बाकी सब कुछ चल रहा है। अगर इसी हिसाब से हमें देखा जाए तो हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। और अगर जो लॉन्ग टाइम का प्लानिंग कर रहे हैं, जिसको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, वो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।